वेलकम एवरीवन। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स में हमने लास्ट वीडियो में सीएसएस स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम सीखने वाले इंस्पेक्ट टूल के बारे में और बॉक्स मॉडल के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीएस कोड में मैंने HTML का एक फाइल क्रिएट कर लिया बॉक्स मॉडल के नाम से और उसका टाइटल भी चेंज कर दिया बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल को समझाने के लिए मैं दो डिव क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका क्लास होगा box1 और दूसरे डिव का क्लास होगा box2। इन दोनों डिव को कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इंटरनल CSS को। VS कोड में आप ऑल्ट प्रेस करके और मल्टीपल जगह पे क्लिक कर सकते हो, जिससे आपका कर्सर डिफरेंट जगह पे आ जाएगा और सेम टाइम पे आप उन जगहों पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे दोनों बॉक्सेस को मैं विड्थ दूंगा। विड्थ दे देता हूँ 150 पिक्सल और इसका हाइट भी दे देता हूँ 150 पिक्सल। इन दोनों को मैं बॉर्डर भी दूंगा। बॉर्डर के लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर, और इसमें सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है बॉर्डर का विड्थ कितना होगा, तो फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल। उसके बाद से बॉर्डर का टाइप, तो यहाँ पे मैं सॉलिड कर दे रहा हूँ। और फिर बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो रेड। इस वाले बॉर्डर का कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। इसको ब्राउज़र में देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास दो बॉर्डर आ रहे हैं। अभी पहले समझ लेते हैं इंस्पेक्ट टूल के बारे में। इंस्पेक्ट टूल को आप किसी भी ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हो। जस्ट आपको राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट, आपका इंस्पेक्ट टूल ओपन हो जाएगा। ये हो सकता है इधर राइट साइड में हो या फिर डाउन साइड में। इसका पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे, आप इस ऑप्शन से डिफरेंट विंडो में ओपन कर सकते हो। अभी मैं इसको राइट साइड में अलाइन कर देता हूँ। देन यहाँ पे देखोगे डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स में पूरे पेज का HTML कोड मिल जाता है। कंसोल टूल की हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड यहाँ पे रन करा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ console.log। मैंने प्रिंट करा है हेलो console.log की हेल्प से। ऐसे ही आप डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के कोड को यहाँ रन कर सकते हो। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो कंसोल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट है सोर्स टूल। इसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो कि जो हमारा वेब पेज है इसका सोर्स क्या है। तो अभी तो ये मेरे लोकल होस्ट से होस्टेड है, तो इसीलिए लोकल होस्ट की IP एड्रेस आ रहा है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इन सबको भी हम समझेंगे बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टूल की। नेक्स्ट है नेटवर्क टूल। नेटवर्क टूल की हेल्प से फॉर एग्जाम्पल हम चेक कर सकते हैं कि हमारा वेब पेज लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, किस फाइल को कितना टाइम लग रहा है लोड होने में, कितना साइज़ वो ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कितना डेटा यूज़ हो रहा है। इंस्पेक्ट टूल में इन सब के अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं। आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, मोर टूल्स, और यहाँ पे आप टूल्स को एक्सेस कर सकते हो। अभी बात करते हैं एलिमेंट्स टूल के बारे में। इसमें और भी टूल्स आ रहे हैं, जैसे स्टाइल कंप्यूटेड लेआउट। तो स्टाइल में जब हम किसी टैग को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी स्टाइलिंग हमने कर रखी होती है CSS में, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो होती हैं। आप चाहो तो इस कोड में भी किसी टैग पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली किसी सेक्शन पे क्लिक करके उस टैग को सेलेक्ट कर सकते हो। इस टूल का यूज़ हम करते हैं जब अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन आता है जिसमें हम डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चेक करना है कि मेरा वेब पेज फ़ोन में कैसा दिखेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और किसी फ़ोन को सेलेक्ट कर लूँगा, तो उसका डायमेंशन यहाँ पे सेट हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पे मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। जस्ट आपको रेस्पॉन्सिव पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनुअली आप बढ़ा से घटा सकते हो वैल्यूज़ को, या फिर यहाँ से भी आप स्लाइड करके डायमेंशंस को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है कंप्यूटेड। इसमें हम कंप्यूटेड वैल्यू को देखते हैं किसी टैग से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अभी box2 सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटेड वैल्यू में देख सकते हो कि पैडिंग 0 है, बॉर्डर 2 पिक्सल है और कंटेंट का साइज़ 150 पिक्सल है। और यहाँ पे भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब कि ये डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, जब हमें जिस टूल की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे हम उसको समझ लेंगे। अभी समझते हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। तो फिर से मैं कंप्यूटेड वैल्यू पे आता हूँ। जैसे अभी box1 को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी एक बॉक्स है। HTML में जितने भी टैग्स हैं, हर एक टैग के पास अपना एक खुद का बॉक्स होता है, और वो बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। उस बॉक्स में मार्जिन होता है, बॉर्डर, पैडिंग, और सबसे अंदर कंटेंट होता है। मैंने यहाँ पे साइज़ सेट किया था, हाइट और विड्थ 150 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देखोगे कंटेंट का हाइट आ रहा है 150 पिक्सल। उसके बाद से मैंने बॉर्डर सेट किया था 2 पिक्सल का, तो यहाँ पे 2 पिक्सल का बॉर्डर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास पैडिंग भी है। तो पैडिंग जो है बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉक्स का पैडिंग अगर बढ़ाऊँ, इसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो अभी यहाँ पे देखोगे पैडिंग 10 पिक्सल का हो चुका है। मैंने यहाँ पे दोनों बॉक्स का विड्थ और हाइट 150 पिक्सल दे रखा है, बट जैसे ही मैंने box1 में पैडिंग ऐड किया 10 पिक्सल का, तो इसका साइज़ बड़ा हो गया।
पैडिंग अभी आपको समझ में आ गया होगा। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है वो पैडिंग कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जब मैं बॉर्डर पे होवर कर रहा हूँ तो बॉर्डर हाईलाइट हो रहा है, पैडिंग पे होवर किया तो पैडिंग हाईलाइट हो रहा है, और कंटेंट पे जब होवर कर रहा हूँ तो कंटेंट का पार्ट हाईलाइट हो रहा है। मार्जिन भी पैडिंग के जैसा ही है, सेम टू सेम। जस्ट डिफरेंस इतना है कि पैडिंग बॉर्डर और कंटेंट के बीच में आता है, और मार्जिन जो होता है वो बॉर्डर के बाहर वाला पोर्शन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो बॉर्डर के बाहर का जो भी पार्ट है वो हाईलाइट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्जिन भी सेट करता हूँ, बॉक्स 1 का मार्जिन कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो अभी देखोगे चारों दिशाओं में 10 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो चुका है बॉक्स 1 में। मैं बॉक्स 2 में भी मार्जिन ऐड कर दे रहा हूँ 10 पिक्सल। दोनों में 10 पिक्सल का मार्जिन है। बट जैसा मैंने अभी कहा, चारों दिशाओं में 10 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो रहा है। तो मैंने बॉक्स 1 में भी 10 पिक्सल का मार्जिन ऐड किया चारों दिशाओं में, बॉक्स 2 में भी ऐड किया। तो यहाँ का जो स्पेस है ये तो 20 पिक्सल होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होगा। बॉक्स 1 में बॉटम साइड में देखोगे 10 पिक्सल है, और बॉक्स 2 में टॉप साइड में 10 पिक्सल है। तो 10 + 10 20 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही शो होगी। अभी आपने देखा जैसे ही मैंने बॉक्स 1 में पैडिंग ऐड किया तो इसका साइज़ बड़ा हो गया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे हम पैडिंग इंक्रीज़ करें या बॉर्डर इंक्रीज़ करें या मार्जिन कोई सा भी इंक्रीज़ करें, जो हमने एक बार यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट कर दिया, जैसे मैंने 150 और 150 सेट कर रखा है, एक बार मैंने जो चीज़ सेट कर दिया वैसा ही रहना चाहिए। इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है बॉक्स साइजिंग। तो दोनों बॉक्सेस में मैं अभी बॉक्स साइजिंग को सेट करता हूँ। तो मैं लिखूँगा बॉक्स साइजिंग। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। अभी जो करंट सेट है बॉक्स साइजिंग वो है कंटेंट बॉक्स। अगर मैं कंटेंट बॉक्स करके सेव करता हूँ और देखता हूँ तो कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था हमारा बॉक्स वैसा ही है। तो हमें कंटेंट बॉक्स की बजाय यूज़ करना है बॉर्डर बॉक्स। तो मैं यहाँ दोनों जगह कर्सर सेट करके और यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। इसको मैं सेव करता हूँ और अब देखोगे आप ब्राउज़र में इन दोनों का साइज़ सेम हो चुका है। अभी पैडिंग 10 पिक्सल है, अगर मैं पैडिंग को यहाँ पे बढ़ाता हूँ, इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल, अभी देखूँगा तो भी साइज़ सेम ही है, जबकि यहाँ पे पैडिंग 50 पिक्सल हो चुका है। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सेट करने के बाद से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम चाहे जो मर्जी वो इंक्रीज़ करें, हमारे बॉक्स का साइज़ उतना ही रहेगा जितना हमने यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट कर रखा है। हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि जब हम पैडिंग बढ़ा रहे हैं या बॉर्डर बढ़ा रहे हैं तो इसका साइज़ क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब उस चीज़ को समझने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका विड्थ हाइट कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं बॉक्स 1 को बॉर्डर बॉक्स ही रहने दूंगा बॉक्स साइजिंग, और बॉक्स 2 का बॉक्स साइजिंग कर दूंगा यहाँ पे कंटेंट बॉक्स। बॉक्स 2 में मैं पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ 20 पिक्सल का। बॉक्स 1 का बॉक्स साइजिंग है बॉर्डर बॉक्स, और बॉक्स 2 का बॉक्स साइजिंग है कंटेंट बॉक्स। तो अभी इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कैसे हुई। पहले देखते हैं बॉक्स 2 की। तो बॉक्स 2 में हमने विड्थ और हाइट सेट किया था 150 पिक्सल। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटेंट होता है, तो कंटेंट का साइज़ है 150 और 150। पैडिंग अलग से ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे विड्थ की अगर बात करें तो कंटेंट का विड्थ है 150 पिक्सल, पैडिंग है 20 पिक्सल लेफ्ट में और राइट में 20 पिक्सल। तो टोटल कितना हुआ, 150 और 40 190 हुआ। फिर बॉर्डर है 2 पिक्सल का और इधर भी 2 पिक्सल, तो 4 पिक्सल, टोटल हुआ 194। इस मार्जिन को छोड़ देते हैं क्योंकि मार्जिन को हमारे एक्चुअल बॉक्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉर्डर के बाहर का स्पेस है। बॉक्स का टोटल साइज़ कितना हुआ, 194 पिक्सल। जबकि बॉक्स 1 में अगर हम देखें, ओवरऑल बॉक्स का साइज़ उतना ही रहेगा जितना हमने यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट कर रखा है। कंटेंट का साइज़ यहाँ पे छोटा होते रहेगा, कम होते रहेगा, लेकिन बॉक्स का साइज़ मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए बॉक्स 1 में यहाँ पे कंटेंट का साइज़ 46 हो गया। पैडिंग हमने 50 पिक्सल का दे रखा था, तो 50 + 50 100, और कंटेंट का वेट था 46, तो 146 हुआ। और 2 पिक्सल लेफ्ट में है, 2 पिक्सल राइट में बॉर्डर, तो ये हो गया 4 पिक्सल। 146 + 4 150 पिक्सल। तो वेट टोटल कितना हुआ, 150 पिक्सल, जैसा कि हमने यहाँ पे वेट सेट कर रखा था। हाइट में भी सेम है, 146 146 और +4 150 पिक्सल टोटल हो रखा है। ये डिफरेंस है कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स में। अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल बॉर्डर का साइज़ कर देता हूँ यहाँ पे 12 पिक्सल, और इसका भी कर दे रहा हूँ 12 पिक्सल, तो यहाँ पे देखोगे बॉक्स 1 का हमने जितना सेट कर रखा था वेट उतना ही है। यहाँ पे कंटेंट का साइज़ अगेन छोटा हो गया, बट जो
टोटल बॉक्स का साइज़ होगा वो 150 पिक्सल ही रहेगा। बट बॉक्स 2 में कंटेंट का साइज़ मेंटेन्ड है जैसा हमने सेट कर रखा था 150 पिक्सल, और इसमें पैडिंग 20 पिक्सल ऐड हुआ दोनों साइड में, और बॉर्डर भी 12 पिक्सल ऐड हुआ, तो टोटल बॉक्स का साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको प्रूव करने के लिए मैं एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल रूल दे देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैं इसका विड्थ कर दे रहा हूँ 150 पिक्सल। इसमें मार्जिन दे दूंगा मैं 10 पिक्सल का, और इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, और इसका भी बॉक्स साइजिंग में कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स। सो यहाँ पे आप देखोगे हॉरिजॉन्टल रूल और div1 दोनों का साइज़ एग्जैक्टली सेम है 150 पिक्सल जैसा मैंने सेट किया था, जबकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसका जो बॉक्स साइजिंग है वो कंटेंट बॉक्स है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बॉक्स साइजिंग क्या होता है, बॉक्स मॉडल क्या होता है, और इंस्पेक्ट टूल का यूज़ कैसे करते हैं। एक चीज़ और रहता है, आप चाहो तो ये पैडिंग, मार्जिन या बॉर्डर इनकी वैल्यूज़ अलग अलग भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मार्जिन बॉटम, तो यहाँ पे बॉटम वैल्यू सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टॉप भी सेट कर सकता हूँ, या फिर इसको लेफ़्ट कर सकते हैं, या मार्जिन राइट, तो ऐसे इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हैं। या फिर ऐसा नहीं करना चाहते तो यहीं पे ही हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यू सेट करनी है। पहले टॉप की वैल्यू सेट होगी, उसके बाद से राइट वैल्यू सेट होगी, फिर बॉटम, उसके बाद से लेफ़्ट वैल्यू। तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू है और राइट की वैल्यू मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, फिर बॉटम वैल्यू फॉर एग्जांपल 15 पिक्सल, उसके बाद से लेफ़्ट में वैल्यू कर देता हूँ 8 पिक्सल। तो अभी इसका हम कंप्यूटेड वैल्यू देखें div1 का, तो यहाँ मार्जिन आप देखोगे टॉप में है 10 पिक्सल, राइट में 20 पिक्सल, बॉटम में 15 और लेफ़्ट में 8 पिक्सल। सेम चीज़ आप हेडिंग के साथ भी कर सकते हो, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट की वैल्यू सेट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 2 वैल्यू सेट करते हो तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो टॉप और बॉटम के लिए होगी, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो लेफ़्ट और राइट के लिए होगी। अगर आप सिर्फ 3 वैल्यू सेट करते हो, फर्स्ट वैल्यू 10 पिक्सल टॉप की होगी, लेफ़्ट और राइट के लिए होगा 20 पिक्सल, और जो थर्ड वैल्यू होगी वो बॉटम के लिए होगी। तो जैसे आप देख सकते हो टॉप में 10 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट में 20 पिक्सल और बॉटम में 5 पिक्सल सेट हो रखा है। सो ऐसे भी आप वैल्यूज़ को पास कर सकते हो। बॉर्डर एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी है। बॉर्डर से रिलेटेड और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बॉर्डर, तो यहाँ आप देखोगे बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं। तो इंडिविजुअली भी आप किसी भी बॉर्डर का ऐसे प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को बॉर्डर राउंड करना है, तो मैं रेडियस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं परसेंटेज में दे देता हूँ वैल्यू 50%। तो इसको अगर ब्राउज़र में देखें तो हमारा बॉर्डर पूरा गोल हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बॉर्डर की और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।